अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज आपके साथ मैं एक बहुत ही सॉफ्ट कॉफ़ी स्पंज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिस पर आप अपनी पसंद की किसी भी फ्रॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हुए और किसी भी ओकेजन के लिए एक बहुत ही शानदार केक डेकोरेट कर सकते हैं। केक डेकोरेटिंग और फ्रॉस्टिंग के डिफरेंट आइडियाज़ भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्पंज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ के बाउल में 2 टेबलस्पून गर्म दूध लिया है। इसमें शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी। दूध गर्म है जिसकी वजह से कॉफ़ी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप में अब हम केक बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में लिए हैं 4 अंडे। इसमें शामिल करेंगे आधा कप बारीक चीनी। चीनी अगर मोटी हो तो फिर आप उसको पीस कर ऐड करें। अब इन दोनों को हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। यहाँ पर हमें इनको कम से कम 10 से 12 मिनट तक बीट करना है। ये स्टेप इस केक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। 10 से 12 मिनट तक जब हम अंडों को बीट करेंगे तो इनका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल। इसके अलावा दूध और कॉफ़ी का जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। अब इस तरह से एक बड़े साइज़ के विस्क की मदद से बहुत ही जेंटली हल्के हाथ से इसको फोल्ड करके मिक्स करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे 1 कप मैदा और इसे छानकर मिक्स करेंगे। लेकिन सारा मैदा इसमें एक साथ ऐड नहीं करना, कम से कम 4 पोर्शंस में डिवाइड करके इसको ऐड करेंगे और इस तरह से बहुत ही जेंटली हल्के हाथों से इसको फोल्ड करेंगे। इस बैटर में हमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। हमने जो अंडों को 10 से 12 मिनट तक बीट करके फ्लफी किया है, उसी वजह से केक फूलेगा भी और एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी बनेगा। तो इसी वजह से हम इसमें जिस भी चीज़ की मिक्सिंग कर रहे हैं उसे इस तरह से बहुत ही जेंटली फोल्ड कर रहे हैं ताकि अंडों का वॉल्यूम डिस्टर्ब ना हो और हमारा केक बहुत ही अच्छे से फूले। तो मिक्सिंग करते वक्त इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर देखिए, 4 पोर्शंस में डिवाइड करके मैंने 1 कप मैदे को इसमें फोल्ड करके मिक्स किया है और हमारा केक बैटर अब बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच के राउंड केक पैन को ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। इस केक पैन की हाइट 4 इंच है और ये केक बहुत अच्छे से फूलेगा। इसलिए अगर आपके 6 इंच के केक पैन की हाइट इससे कम हो तो फिर आप इसको 7 इंच के केक पैन में बेक करें। अब इसे हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 160 सेल्सियस पर तकरीबन 40 मिनट के लिए। अब अगर आप इसको पतीले में बेक करना चाहते हैं तो इस तरह से एक बड़े साइज़ का पतीला लें। इसमें 1 किलो नमक डालकर इस तरह से पतीले की बेस में फैला दें और ये नमक बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। हर बार बेकिंग करने के लिए आप इसी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह से स्टील का एक स्टैंड रख दें या आप इसकी जगह पर स्टील की प्लेट या स्टील के बाउल को भी उल्टा करके रख सकते हैं। और बेक करने से पहले इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पतीले को प्रीहीट करेंगे। और 10 मिनट तक प्रीहीट करने के बाद स्टैंड के ऊपर केक पैन रखें, कवर करके फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दें और हल्की आंच पर इसको 35 से 40 मिनट तक बेक कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसको ओवन में बेक किया है। ओवन में बेक करें या पतीले में, इस तरह से नाइफ से चेक करके केक को निकालें। तो अब यहाँ पर केक रूम टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा करने के बाद ही इसकी इस तरह से स्लाइसेस में कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी है विदाउट बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैंने केक की 4 स्लाइसेस में कटिंग कर ली है। तो अब आप इस स्पंज केक से किसी भी ओकेजन के लिए अपनी मर्जी का केक डेकोरेट कर सकते हैं। केक डेकोरेटिंग और फ्रॉस्टिंग के लिए आप मेरे चैनल का भी विजिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।